औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? जी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि सेट क्या है और उसके बाद हमने डिफरेंट सेट को देखा था। डिफरेंट सेट उसके अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं, किस नोटेशन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेट हमने पढ़ा, उसकी डिफाइन देखी। आज हम उससे थोड़ा आगे सबसेट को देखते हैं कि सबसेट क्या होता है, किसी सेट के सबसेट क्या होते हैं और जब कोई सेट दिया हो तो उसका सबसेट कैसे फाइंड करते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसेट क्या है। जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि सेट और सबसेट। सब जो है सबसेट मीन के सेट के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ हिस्से हैं, उसी के उस सेट के अंदर से ही बने हुए हैं उसके पोर्शन हिस्से। चलें हम इसे देखते हैं जी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें ये कहा जाए कि आप लोगों ने जो है सबसेट फाइंड करने हैं, हमें एक सेट दे दिया जाए और साथ में ये कह दिया जाए कि आपने इसके सबसेट फाइंड करने हैं, तो हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। जी चलें देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेट है 2 एंड 4। देन हमने इसके सबसेट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, किसी भी सेट के जब हमने सबसेट फाइंड करने हैं तो उसके अंदर एम्प्टी सेट मीन के खाली सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है। खाली सेट जो है वो बाहर इधर हमें इस सेट में नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन खाली सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है। इसको हमने डिनोट किया इस तरह, खाली सेट को डिनोट करते हैं फाई से। उस खाली सेट इस तरह से भी लिखा जाता है मीन के इसके अंदर एम्प्टी सेट कोई एलिमेंट नहीं है। इस तरह से भी इसे हम राइट कर सकते हैं, बट हमने खाली सेट को इस तरह से डिनोट किया, इस तरह से, और इसे बोलते हैं फाई जी। अब उसके बाद हम लोग जो है अगला इसका सबसेट लिखेंगे, वो आएगा 2। उसके बाद इससे अगला 4। इसको लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने खाली सेट, फिर जो सेट के एलिमेंट हैं उनको एक एक को लेके चलना है, और उसके बाद जो है आपने दो का कॉम्बिनेशन, अगर ज़्यादा एलिमेंट हो तो पहले खाली सेट फिर 1 1 को मिला के लिखना है मीन के 1, फिर इस तरह सारे एलिमेंट को 1 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है ना 2 2 का ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट होते हैं, चले हम 3 वाला भी लेके करके देख लेते हैं कि 3, अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट आ जाए तो उसके जो है सबसेट कैसे फाइंड करने हैं जी। तो नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हों तो किसी सेट के अंदर, तो उसको हम जो है उसके सबसेट कैसे फाइंड करेंगे। चलें जी, अगर हमारे पास इस सेट के अंदर एलिमेंट हो 3 5 एंड 7, तो इसके सबसेट कैसे फाइंड होंगे। जैसा कि आपको बताया कि खाली सेट जो है एम्प्टी सेट, ये तो हर एक सेट का सबसेट है जी। नेक्स्ट हम इसके कैसे लिखेंगे, 3 जी, 3 लिखेंगे और उसके बाद जो है कोमा डाल के 5, और उसके बाद फिर आपने कोमा लगाना इसे सेपरेट करने के लिए। 7 आ जाएगा जी, 7, ये इस तरह से 7 आ गया। अब इसके बाद देखिए, हमने पहले खाली सेट लिखा, फिर हमने एक एक एलिमेंट को लहदा ब्रैकेट में लिखा 3 5 फिर 7। अब जो है ना नेक्स्ट हमने करना, हम इनका लिखेंगे 3 2 2 का कर देंगे, 2 2 की पेयरिंग कर देंगे 3 और 5, और उसके बाद जो हम कर देंगे 3 और 7
और उसके बाद जो है 3 7 और उसके बाद 5 7 जी 5 7। अब ये देखें 2 2 का भी हो गया है। अब हम इसके बाद 3 का कर देंगे 3 5 7 एंड देन इसे हम क्लोज कर देंगे। ये थे हमारे अगर सेट के अंदर 3 एलिमेंट हों तो उनके सबसेट कैसे फाइंड करने। सिमिलरली अगर 4 आ जाए तो उनका भी यही करना है। मीन के पहले खाली सेट, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट को ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, फिर 2 2 का कम्बिनेशन लिखना है, जितनों का बन रहा है वो सब का मिला के, फिर उसके बाद 3 का एंड देन ओनवर्ड जो है 4 का, जितने एलिमेंट होंगे और इसी हिसाब से उनको हमने राइट करते जाना है। जी अब हम इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती चलूँ कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो किसी भी सेट के मीन के अगर किसी सेट के अंदर ज़्यादा एलिमेंट आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा जो हमने इसके सबसेट राइट किए हैं वो ठीक है, मीन के सही है या नहीं सही। तो इसके लिए अगर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं सबसेट फाइंड करने के लिए जिससे आप लोगों को लिखने के बाद आप लोगों को पता चल सके जो हमने सबसेट लिखे हैं वो ठीक है, मीन के इतने ही आने हैं, कोई मिस नहीं हुआ। क्योंकि इसमें जब हम 4 या 5 या इससे ओनवर्ड ज़्यादा एलिमेंट सेट के अंदर आते हैं तो जब हम उनके सबसेट राइट करते हैं तो देन उनके अंदर ना कम्बिनेशन बनाते हुए कुछ मिसिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं कि कैसे पता चलेगा कि हमने जो है इसके एलिमेंट जो सबसेट लिखे हैं वो जो है ठीक है, मीन के इतने ही बनते हैं, कोई चीज़ हमारी मिस नहीं हुई। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताती हूँ कि आप लोगों ने जब सबसेट चेक करना है ना किसी सेट के, मीन के आप बेशक आप सबसेट राइट करने से पहले चेक कर लें कि इसके अंदर जो है ना कितने इसके सबसेट लिखे जाएंगे। तो या आप लोग से ऐसे कोई क्वेश्चन कर ले कि जो है ना कोई ऐसे क्वेश्चन कर ले आप लोगों से कि इसके अंदर जो है इसके ऐसे देख के बताएं कि सेट के इतने एलिमेंट हैं और इसके अंदर कितने इसके सबसेट बनेंगे, मीन के आपको राइट ना करना पड़े 1 मिनट से पहले आप उसका आंसर दें। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आप लोगों ने फार्मूला ये यूज करना है 2 और उसकी पावर में लिखना है n। ये एक ना सबसेट फाइंड करने के लिए फार्मूला है यहाँ पे n जो है ना ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, जिस सेट के हमने फाइंड करने हैं सबसेट उसी सेट के हम एलिमेंट्स को हमने काउंट कर लेना है। जैसे कि अभी जो हमने रिसेंटली सेट के सबसेट फाइंड किए तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट की जो है ना तादाद वो थी 3, तो हमने इसकी पावर में 3 लिखा। इसको ये नहीं करना कि आप 3 2 6 कह दें, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि 2 मल्टीप्लाई 2 और अगेन मल्टीप्लाई 2, मीन के 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास 2 2 4 4 2 8, इसका आंसर आएगा 8। जो इसका आंसर 8 है, जो अभी हमने रिसेंटली फाइंड किए ना नंबर ऑफ सबसेट हमने बनाए हैं, नंबर ऑफ सबसेट को आप लोग जो है ना चेक करें, ज़रा खुद ही काउंट करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो हमने नंबर ऑफ सबसेट फाइंड किए हैं उसमें से हमारा कोई मिसिंग है या नहीं है। जी तो देखें आप इसको ज़रा काउंट करें, काउंट करने से ही पता चल रहा है कि ये जो है ना 8 बनते हैं, मीन के हमारा वैसे भी वैसे हमने देख के चेक करके बता दिया कि 8 है, और जब हमने इसको सबसेट इसके राइट किए तो वैसे उसे भी पता चल रहा है कि ये 8 ही है। जी तो ये थी सबसेट के बारे में बताया आपको। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी की के साथ कोई मसला हो, किसी पॉइंट पे समझ ना आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।